पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसमें हरिऔध जी ने राधा के दुखों का वर्णन करने का प्रयास किया है कि जब श्री कृष्ण राधा को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और राधा अत्यधिक दुखी होती है तो वो अपने संदेशे को पवन के माध्यम से श्री कृष्ण के पास भेजने का प्रयास करती है। तो आगे देखिएगा, बैठी खिन्ना यक दिवस गेह में, वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका दुखी अवस्था में अपने घर पर अकेले ही बैठी हुई थी। आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उसके आंखों के दोनों आंखों के जो आंसू थे, उसके दोनों आंखों के जो आंसू से वह धरती पर गिर करके धरती को भिगोते हुए मालूम हो रहे थे। उसी वक्त पुष्प आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी वक्त पुष्पों के सुगंधों को ली हुई प्रातः काल सुबह बहने वाली जो सुंदर हवा है वह उसके घर की खिड़कियों के माध्यम से उसके घर में धीरे धीरे प्रवेश करती है। फिर से एक बात देखिएगा, एक दिन राधिका दुखी अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उसके दोनों आंखों में जो आने वाले आंसू थे वह गिर करके धरती को भिगोते हुए मालूम हो रहे थे। उसी वक्त फूलों के सुगंधों को ली हुई और सुबह बहने वाली जो सुंदर हवा है वह उसके घर की खिड़कियों मतलब खिड़कियों के माध्यम से उसके घर में धीरे धीरे प्रवेश करती हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। जब उन हवाओं के द्वारा जब राधिका देखती है कि उसके जो दुख हैं उन हवाओं से और अधिक बढ़ रहे हैं, अर्थात अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके और स्वयं दुखी होकर के धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, वह धीरे से दुखपूर्वक जो श्रीमती राधिका थी वह हवा से कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे हट सताती। हे प्यारी सुंदर पवन, आखिर तुम मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से दूषित होकर के मुझे सताने का प्रयास कर रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से दूषित होकर के मुझे सताने का कार्य कर रही है? फिर से देखिएगा, अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके और दुखी होकर के राधिका दुखपूर्वक उस पवन से कहती है, हे सुंदर हवा, तू भी मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से दूषित होकर के मुझे सताने का कार्य कर रही है? आगे देखिएगा, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। राधिका कहती है कि मेरे बादल के रंग वाले और कमल के समान नेत्रों वाले जो श्री कृष्ण हैं, जब से जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब से गोकुल से गए हुए हैं, मथुरा गए हुए हैं और वहाँ जाने के बाद न लौट करके आए हैं और न ही हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय में बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रीतम के वियोग में रो रो करके पागलों की भांति होती चली जा रही हूँ। मैं
अपनी प्रीतम की वियोग में रो रो करके पागलों की भांति होती चली जा रही हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन, तू जा करके जो मेरी सारी दुख भरी जो कथा है उसे श्री कृष्ण को तुम बता दो। आगे फिर देखिएगा और यहाँ पर राधिका पवन के माध्यम से अपना संदेश भेजते हुए कह रही है कि हे पवन, जो मेरे श्री कृष्ण हैं, मेरे प्यारे मतलब मेरे जो श्री कृष्ण के हैं वे बादल के रंग वाले हैं अर्थात सांवले रंग के हैं और उनकी आंखें जो हैं वह कमल के समान हैं। और वह जब से वृंदावन से मथुरा गए हैं तब से वे वहाँ से लौट करके नहीं आए और न ही हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है। इसलिए मैं उनके वियोग में रो रो करके पागल होती चली जा रही हूँ। इसलिए हे पवन, तुम जा करके जो मेरी सारी दुख भरी कथा है उसे श्री कृष्ण को तुम सुना देना या बता देना। एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा। एक दिन राधिका दुखी अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उसकी जो आंखों के आंसू थे वे उसकी आंखों से गिर करके धरती को भिगोते हुए मालूम हो रहे थे। उसी वक्त फूलों की सुगंधों को ली हुई और प्रातःकालीन बहने वाली जो सुंदर हवा है वह उसके घर की खिड़कियों के माध्यम से उसके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। आगे राधिका कहती हैं या जैसे उपाध्याय जी कहते हैं कि अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके, अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर के राधिका दुखपूर्वक पवन से कहती है कि हे पवन, तू मुझे इतना सताने का कार्य क्यों कर रही है? कि तू भी तो नहीं कि काल की क्रूरता से दूषित होकर के मुझे सताने का कार्य कर रही है। आगे राधिका पवन से अपने श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती है कि जो मेरे श्री कृष्ण हैं वह बादल के रंग अर्थात सांवले रंग के हैं और उनकी आंखें कमल के समान हैं और वो जब से वृंदावन से गए हैं तब से न लौट करके आए हैं और न ही हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है। इसलिए मैं उनके वियोग में रो रो करके पागल होती चली जा रही हूँ। इसलिए हे राधिका पवन, तो जो मेरी दुख भरी कथा है जा करके तुम श्री कृष्ण से बता देना।